Hi, my name is Chiranjeev Singh and here's my profile. अभी मैं एक सीरीज ऑफ वीडियोस क्रिएट कर रहा हूँ ऑन हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ना चाहिए। तो बिफोर वी स्टार्ट मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं ये वीडियो सारी हिंदी में बना रहा हूँ। तो कई लोग ये पूछते हैं कि क्यों हिंदी में, इंग्लिश में क्यों नहीं। द रीज़न इज़ सिंपल कि मैं उन सोशो इकोनॉमिक क्लासेस तक पहुँचना चाहता हूँ हु आर नॉट सो फ्लुएंट इन इंग्लिश, जिनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है कि मैं पूरे इंग्लिश में बोलूँ और उनके साथ एक कनेक्शन बना पाऊँ। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हाउ टू स्टडी। बिफोर वी गेट इनटू दिस क्वेश्चन कि कैसे पढ़ना चाहिए, लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट कि पढ़ना क्यों चाहिए, व्हाई स्टडी। सो पढ़ना क्यों चाहिए। अब जो रीज़न हमें आसपास सुनने को मिलता है कि पढ़ना क्यों चाहिए, मैं एक सेमिनार में गया था। तो मेरे से एक बाद में एक स्पीकर आया। सो ही स्टार्टेड विद सेइंग, बच्चों स्मार्टफोन्स चाहिए, बच्चों 5 स्टार में जाना अच्छा लगता है, बच्चों फैंसी कार्स अच्छी लगती हैं। सबने कहा हाँ भाई अच्छी लगती हैं। सो सो पढ़ो। सो अब ये बच्चे थे 4th 5th 6th 8th क्लास के बच्चे, और उनको एक तरह से मोटिवेट करने के लिए वो स्पीकर बोल रहा था कि ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं तो पढ़ो। और आई थिंक मोर और लेस यही आंसर हमें मिलते हैं कि क्यों पढ़ना चाहिए। तो यही आंसर सुनने को मिलते हैं कि पढ़ोगे नहीं तो कुछ बनोगे क्या, पैसे कैसे कमाओगे, अपनी रोजी रोटी कैसे चलाओगे, या फिर थोड़े ज़्यादा अगर बच्चा थोड़ा सा इंटेलिजेंट है ऑलरेडी तो उसको बोला जाता है कि अच्छा करियर बनाने के लिए और पढ़, पैसे कमा, गाड़ियों में घूम, ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी जब तक पढ़ेगा नहीं। तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बैठ जाता है कि पढ़ना इसलिए होता है ताकि हम पैसे कमा सकें आगे जाके। तो इससे हो क्या रहा है अल्टीमेटली, इवन दो जो इंटेंशंस है मोस्टली जो हमें बोल रहे हैं, चाहे हमारे पेरेंट्स बोल रहे हैं, चाहे हमारे रिलेटिव्स बोल रहे हैं, चाहे कोई स्पीकर आके हमें बोल रहा है कि इसलिए पढ़ो कि पैसे कमा सको, उनकी इंटेंशंस ये हैं कि हम पढ़ें। बट अल्टीमेटली हमारे साथ हो क्या रहा है कि हमारे दिमाग में ये चीज़ बैठ रही है कि पैसा इंपॉर्टेंट है। इजंट इट। सोचो इस चीज़ को। हर कोई बोल रहा है कि पढ़ो इसलिए कि तुम्हें पैसा मिल जाए, पैसे से गाड़ियां लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट अल्टीमेटली पढ़ो इसलिए कि पैसा मिले तुम्हें, राइट। तो एक दिमाग में हमारी चीज़ ये बैठ रही है कि पैसा इंपॉर्टेंट है, एक चीज़, और दूसरी ये चीज़ बैठ रही है कि जो पढ़ना है इट्स जस्ट अ मीडियम टू गेट टू द मनी, कि पैसा एक रास्ता है पैसे तक जाने, पढ़ना एक रास्ता है पैसे तक जाने का, राइट। पढ़ने की एज इज इम्प्लिसिट उसकी जो इम्पोर्टेंस है, इम्प्लिसिट जो उसकी वैल्यू है, वो इट्स मोर और लेस नॉन एग्जिस्टेंट। और मुझे लगता है कि शायद पढ़ने की अपने आप में कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है, इट्स जस्ट कि हमें पैसा चाहिए तो हमें पढ़ना पड़ेगा, राइट। ऐसा दिमाग में आता है हमारे। तो पढ़ना, एक रविंद्रनाथ टैगोर का एक कोट है जिसमें वो कहते हैं कि हमें डेस्टिनेशन तक जाना है और हमें एक रास्ता पहुंचाता है उस डेस्टिनेशन तक। उस रास्ते को देखने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि उस रास्ते को हम समझें कि ये रास्ता हमारे लिए बहुत अच्छा है जो हमें उस डेस्टिनेशन तक पहुंचा रहा है, सो वी शुड, हमें प्यार आएगा उस रास्ते के ऊपर। दूसरा तरीका है देखने का उस रास्ते को कि रास्ता एक रुकावट है जो हमारे और डेस्टिनेशन के बीच में आया हुआ है। अंडरस्टूड। तो ये दो तरीके हैं। एक तरीका है कि हम रास्ते को अपना फ्रेंड समझते हैं कि वाओ इट हेल्प्स अस टू गेट टू द डेस्टिनेशन, कि हमें डेस्टिनेशन तक पहुंचने में हेल्प करता है। दूसरा तरीका सोचने का है कि रास्ता हमारे लिए एक रुकावट है, डेस्टिनेशन और मेरे बीच में एक रास्ता इतना लंबा खड़ा हुआ है। अभी जो हमारी हालत है मोस्टली लोगों की वो ये है कि एजुकेशन इज एन ऑब्स्टेकल टू करियर।
हमें चाहिए करियर, हमें चाहिए अच्छी जॉब, हमें चाहिए पैसा, पर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पढ़े बिना नहीं मिलेंगी वो चीज़ें। ऐसा नहीं है? ऐसा ही है। फॉर मोस्ट ऑफ अस दिस इज व्हाट वी आर गोइंग थ्रू। अब होता क्या है, हमें पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है, हमें लगता है ये पेन है। और सोसाइटी में बोला भी जाता है कि देयर इज नो गेन विदाउट पेन, कि जब तक कोई पेन बंदा ना सह ले तब तक गेन नहीं है। तो हमें लगता है कि वो एक गेन है, एक करियर, एक पैसा, एक अच्छी गाड़ियाँ, कि वो गेन है। और ये जो पढ़ना है, जिसके जिसके तरह, जिसके द्वारा, जिसके थ्रू हम पहुंच पाएंगे उन चीज़ों तक, दिस इज अ पेन दैट वी नीड टू गो थ्रू। अब इस अप्रोच, इस माइंडसेट से हो क्या रहा है, सोचो। हमने अपने लिए ही पढ़ाई को एक आफत, एक प्रॉब्लम बना लिया है। एक अपने दिमाग को सोचो, व्हाट इज द नेचर ऑफ योर माइंड? दिमाग का नेचर क्या है? दिमाग का नेचर सिंपल है, किसी भी अच्छी चीज़ में लगता है और किसी भी बुरी चीज़ में नहीं लगता। जो चीज़ें तुम्हें अच्छी लगती हैं, वीडियो गेम्स अच्छी लगती हैं, फ्रेंड के साथ घूमना अच्छा लगता है, और फेसबुक वगैरह अच्छा लगता है, तो वहाँ पे दिमाग अपने आप बार बार अपने आप जाता है, राइट। वीडियो गेम में तो बंदे का दिमाग बहुत ज़्यादा जुड़ जाता है, टीवी में, राइट। बट जो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती हैं, चाहे घर पे कोई हमें काम दे दे या हमें पढ़ना पड़ जाए, वो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती हैं, उन चीज़ों में हमारा मन नहीं लगता है, राइट। पढ़ने के लिए हम बैठते हैं, एक एक घंटा बैठे रहते हैं, पर मन नहीं लगता है, कंसंट्रेशन नहीं बनती है, हम खुद ही परेशान हो जाते हैं। ऐसा होता है? कितना टाइम वेस्ट होता है हमारा कि हम पढ़ नहीं पाते हैं। हम कोशिश करते हैं पढ़ लें, थोड़ा सा पैसे मिल जाएंगे, बट पढ़ा नहीं जाता, दिमाग लगता ही नहीं है। ऐसा होता है ना? क्यों होता है? क्योंकि हमने एक बिलीफ, अपने दिमाग में एक कंसेप्शन कैरी कर रहे हैं हम, कि पढ़ना इज अ पेन। और जब हमने इस चीज को माना हुआ है कि पढ़ना एक पेन है, तो दिमाग नेचुरली उसकी तरफ नहीं जाएगा। ये तो नेचर है माइंड का, कि जो बुरी चीज होगी, जो हमें अच्छी नहीं लगती है, उसकी तरफ नहीं जाएगा, और जो हमें अच्छी लगती है उसकी तरफ जाएगा। दिस इज सिंपली द नेचर ऑफ माइंड। बट द थिंग इज, वी नीड टू आस्क आवरसेल्व्स कि हमारी कंसेप्शन ठीक है, कि हम एजुकेशन को सही तरह अप्रोच कर रहे हैं। क्या जो हमारा जो आंसर है वाई स्टडी का, ये ठीक है? हमारा जो एग्जिस्टिंग आंसर है वाई स्टडी का, वो तो ये है कि पैसा कमाना है बॉस, पढ़ लो, राइट। हमें सक्सेस चाहिए, करियर सक्सेस, वेल्थ सक्सेस, सक्सेस चाहिए, और पढ़ना इज अ मीडियम टू दैट। नाउ द क्वेश्चन इज, सक्सेस मिलती कैसे है? हम सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, बट द क्वेश्चन इज, सक्सेस मिलती कैसे है? सक्सेस सक्सेस के पीछे भागने से नहीं मिलती है। कैसे मिलती है? एक मूवी आई थी, 3 इडियट्स, उसमें आमिर खान ने बोला था इसका आंसर, सक्सेस कैसे मिलती है। उसने बोला था कि बॉस, एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस तुम्हारे पीछे भागेगी। दोबारा बोलता हूँ, एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस तुम्हारे पीछे भागेगी, एंड दिस इज द ओनली वे टू सक्सेस। सक्सेस कभी सक्सेस के पीछे भागने से नहीं मिलती है, सक्सेस हमेशा एक्सीलेंस के पीछे भागने से मिलती है। एक्सीलेंस क्या है? एक्सीलेंस क्या है? अगर हम पढ़ाई के टर्म्स में बात करा जाए तो एक्सीलेंस है कि जो तुम पढ़ रहे हो
जो चीज भी तुम पढ़ रहे हो वो तुम्हें चीज पूरी समझ आ रही है, दैट इज एक्सीलेंस। तुम उसके डीप जा रहे हो, डीप जा जाके उसके मतलब समझ रहे हो, क्या मतलब क्या है इस चीज का, हर चीज को तुम समझने की कोशिश कर रहे हो, देन यू आर वर्किंग टुवर्ड्स एक्सीलेंस। अगर तुम किसी भी सक्सेसफुल बंदे की स्टोरी पढ़ोगे, चाहे तुम आइंस्टाइन की पढ़ लो, चाहे तुम स्पोर्ट्स स्टार जैसे सचिन तेंदुलकर की पढ़ लो, रॉजर फेडरर की पढ़ लो, हु इज वन ऑफ द टॉप टेनिस स्टार्स, राफेल नडाल की पढ़ लो, चाहे बिजनेसमैन पढ़ लो, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, इनमें से किसी की स्टोरी पढ़ो, तुम्हें पता लगेगा कि ये सब किसके पीछे भाग रहे थे। नन ऑफ देम वर आफ्टर मनी। पढ़ो इनकी स्टोरीज। यू मे नॉट बिलीव मी, तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं आएगा कि ये पैसे के पीछे नहीं थे, बट द पॉइंट इज एक्चुअली ये लोग एक्सीलेंस के पीछे थे, दे वर नॉट आफ्टर मनी। आइंस्टाइन बस पढ़ता रहता था, उसको पढ़ने में मजा आता था, तो उसके लिए पढ़ना एक पेन नहीं था। रादर जिसने भी अचीव करी है सक्सेस इन एकेडमिक्स, उस बंदे के लिए एकेडमिक्स कभी पेन हो ही नहीं सकती। सोच के देखो, लॉजिकल सी बात है, अगर तुम्हारे लिए एकेडमिक्स पेन है तो तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी कंसंट्रेशन कभी डीप जाएगी ही नहीं उसमें, और अगर डीप नहीं जाएगी तो यू नॉट अचीव सक्सेस, यू नॉट अचीव एक्सीलेंस इन एकेडमिक्स। तुम स्पोर्ट्स स्टार सचिन तेंदुलकर, रॉजर फेडरर, राफेल नडाल या कोई भी जो टॉप पे है इस टाइम, दे एंजॉय प्लेइंग देयर गेम्स। उनके लिए पेन नहीं है खेलना। ये दिमाग में बिठा लो अपनी चीज। सोसाइटी में जो कहते हैं देयर इज नो गेन विदाउट पेन, दैट इज इनकरेक्ट। असलियत बात तो यह है कि गेन, असल गेन, रियल गेन वहीं पे होता है जहां पे तुम प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हो। जहां पे रास्ता ही तुम्हारा दुश्मन है, वहां पे तुम सक्सेस कैसे अचीव करोगे? जहां पे एक्सीलेंस ही नहीं है, वहां पे सक्सेस का मतलब ही नहीं है। अगर बाय चांस बिना एक्सीलेंस के सक्सेस मिल भी गई तो वो शॉर्ट लिव्ड होगी, और तुम्हें हर टाइम डर लगा होगा कि अब चली ना जाए, चली ना जाए, और वो होगी भी शॉर्ट लिव्ड। जहां पे एक्सीलेंस आ गई है वहां पे सक्सेस अपने आप आएगी, और एक्सीलेंस वहीं पे आएगी जहां पे तुम एंजॉय कर रहे हो प्रोसेस को। सो ये समझ लो इस चीज के ऊपर। और अब बात आएगी कि तुम एक्सीलेंस इन एकेडमिक्स का मतलब क्या है, कि तुम चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हो। अब एक वापस हम उसी क्वेश्चन पे आते हैं कि उन चीजों को हम समझने की कोशिश क्यों करें, क्या मिलेगा हमें? तो मिलेगा कुछ नहीं, तुम्हारा दिमाग बढ़ेगा उस चीज से ऊपर। क्या इतना रीजन काफी नहीं है? तुम हो क्या? हु आर यू? तुम तीन ही चीजें हो, बॉडी, माइंड एंड सोल। तो क्या उसकी ग्रोथ, इन तीनों की ग्रोथ तुम्हारे लिए एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए? तुम्हें क्यों पैसा चाहिए अपना माइंड ग्रो करने के लिए, बताओ? तुम्हें अपनी बॉडी फिट रखने के लिए तुम्हें कोई पैसा दे तभी तुम अपनी बॉडी को फिट रखोगे? ऐसा तो नहीं है। तो अपने माइंड को ग्रो करने के लिए, तुम्हारा माइंड ग्रो करेगा अगर तुम समझोगे चीजों को। जितना तुम समझोगे उतना तुम्हारी पावर बढ़ेगी समझने की, उतना तुम्हारा माइंड ग्रो करेगा, उतना तुम एक्चुअली एक्सीलेंस की तरफ ग्रो कर रहे होगे। एंड यू डोंट नीड एनी रीजन। तुम्हें कोई रीजन नहीं चाहिए तुम्हें अपना माइंड ग्रो करने के लिए, इजंट इट? बट जब तुम अपना माइंड ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, जब तुमने इस पर्पस से चीजों को पढ़ना शुरू कर दिया कि मैंने इसको समझना है, क्या क्या रहा है, कि व्हाट एग्जैक्टली डज दिस मीन, हर चीज को डेप्थ में जाके समझो कि क्यों 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 ये चीजें क्यों हो रही हैं, इसका मतलब ऐसा क्यों है। हर चीज को जब तुमने समझना शुरू कर दिया, तुम्हारा माइंड ग्रो करेगा, यू विल बी मूविंग टुवर्ड्स एक्सीलेंस। उस टाइम पे सक्सेस तुम्हारे पीछे आएगी। और हर बंदा जिसने सक्सेस अचीव करी है, उसने ऐसे ही अचीव करी है। वो सक्सेस के पीछे नहीं भागा, पैसे के पीछे नहीं भागा, पैसा उसके पीछे आया।
कैसे आया? जब उसने एक्सीलेंस को पकड़ा। इन अकेडमिक्स एक्सीलेंस मीन्स कि तुम उसे समझो, तुम पढ़ो। क्यों पढ़ो? कि तुम्हें अपना माइंड ग्रो करना है। तो पहले ये क्वेश्चन की क्लैरिटी बड़ी ज़रूरी है। जैसे हम कहते हैं ना कि दो चीज़ें होती हैं, बड़े लोग कहते हैं, एक एक्शन और एक इंटेंशन। कहते हैं कि एक्शन गलत हो जाए, अगर इंटेंशन ठीक है तो कोई बात नहीं, बट अगर एक्शन ठीक भी है, अगर इंटेंशन गलत है तो प्रॉब्लम है। तो इंटेंशन इज वाई स्टडी। इस क्वेश्चन का आंसर ठीक होना चाहिए। वाई स्टडी, तुम्हें पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? माइंड ग्रो करने के लिए। अगर ये आंसर तुम्हारा ठीक हो गया, हाउ टू स्टडी तुम्हारा अपने आप ठीक होगा। तुम्हें थोड़ी हेल्प चाहिए, बट अल्टीमेटली इफ योर वाई गेट्स करेक्टेड, तुम्हारा वाई ठीक हो जाता है, तुम्हारा हाउस टू स्टडी अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है।